मैं चाहूंगा सर, ये जो पूरा का पूरा मामला नए सिरे से उठाया गया है शंकराचार्य जी की ओर से, कैसे इसको देखिएगा, कैसे लीजिएगा? जो वो बात कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? क्योंकि ये आया है कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो भी जांच कराने में क्या हर्ज है? प्रधानमंत्री जी जैसे मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, वो केदारनाथ में ध्यान तो लगाते हैं, लेकिन उस मुद्दे पर, उस मसले पर मौन साध जाते हैं। कैसे इसको आप एलोबरेट कीजिएगा? एक चीज ये, और दूसरा वो शुभेंदु अधिकारी जी का आज वक्तव्य आया, मैं अपने ओपनिंग रिमार्क में कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री जी हो, उनकी पूरी की पूरी राजनीति तो वही हिंदू मुस्लिम पर ही टिकी हुई है। और उन्हें संकेतों में आज फिर वो कहा है, संविधान की रक्षा के लिए जो बात कही है कि सबका साथ सबका विकास, इशारा उन्होंने किया है कि वो उसी का हम साथ दें जो साथ हो, विकास उसी का किया जाए। तो दोनों पे आपकी टिप्पणी सुधीर, अपने शीतल पी सिंह साहब से। धन्यवाद। अरविंद को देख रहा हूँ बहुत दिनों बाद। इनकी तो मूंछ वूछ बहुत सफेद हो गई। खैर ये हमारे भाई है, लेकिन जी अच्छा जी। लग रहा है इनको देख के। अच्छा। जो शंकराचार्य जी ने कहा है, ये संविधान सम्मत भी कहा है, शास्त्र सम्मत तो है ही है, ये संविधान जी सम्मत है। हमारा जी संविधान ये कहता है कि हम धर्म को राजनीति में न हस्तक्षेप करने दें और उसको गड़बड़ न करें। वो चीजें अलग है, ये चीजें अलग है। राजनीति को धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। सर। लेकिन हुआ ये है कि हमने इसका उल्टा करना शुरू कर दिया है। राजनीति में धर्म का इतना प्रवेश हो गया है कि हर चीज हर जगह उसी का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव में तो मतलब कोई अब मर्यादा ही नहीं रह गई। तो अच्छा है कि अगर धर्म के जो मर्मज्ञ हैं और पीठासीन लोग हैं, वो इस गंभीरता को अगर समझ रहे हैं और राजनीतिज्ञों को चेता रहे हैं कि भाई राजनीति अलग रखिए, धर्म का काम धर्म के उन लोगों को करने दीजिए जो उसके विशेषज्ञ हैं और जो उसके पीठाधीश्वर हैं, जिनकी स्वीकृति थी, आपने उनसे उनका हिस्सा छीन लिया। और चूंकि आपके पास एक राजनीतिक ताकत होने के नाते सत्ता की ताकत मिल जाती है, स्टेट पावर है, उसका इस्तेमाल करके आप चीजें खराब कर रहे हैं। ऐसा करना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया के देशों में ये समस्या रही है कि हमने तो खैर अभी नहीं, हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है और था और रहना चाहिए। लेकिन जिन देशों ने धर्म को अपना आधार समझा, बनाया, उनका आपने देखा क्या हाल हुआ। पाकिस्तान हमारे सामने है और एक ऐसी राजनीतिक इकाई में बदल गया जिसमें न धर्म बचा न लोग बचे, और बेतरह चंदा मांग के किसी तरह सरकार चल रही है। और सामाजिक संकट इतना गहराया हुआ है कि लगता है कि वो चीन की एक कॉलोनी बन जाएगा। तो ये सब चीजें जो है, इस हमने तो नहीं पाया कि कहीं धार्मिक आधार पर कोई एग्जाम्पल नहीं है कि उसकी वजह से किसी देश ने सफलता हासिल की हो। आज के युग में, पिछली पूरी सेंचुरी में ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद भी कहीं ऐसा नहीं है। बल्कि यही पाया है कि जो आधुनिक समझबूझ है समाज चलाने की, राजनीति करने की, उसमें ज्यादातर यही है। चाहे चाहे जहां से हमने बोरो की है अपनी पूरी सभ्यता, यूरोप से लें या कहीं से, धर्म को कोशिश यही होती है। इसमें अलग अलग डिग्री हो सकती है कि इंग्लिश जो सोचते हैं और फ्रेंच जो सोचते हैं उसमें डिग्री का अंतर है, या आज जो यहाँ हंगरी में जो लीडरशिप है वो कुछ सोच रही है, इसमें डिग्री का तो फर्क है। लेकिन इस बात पर कोई फर्क नहीं है कि धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, और दोनों में घालमेल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एक धार्मिक पीठ है वेटिकन में तो है, लेकिन यूरोप में कोई देश उसके आधार पर अपने यहाँ राजनीति नहीं करता, ना उसके आधार पर वोट मांगता है। कुछ पार्टियां वहां भी हैं इस तरह की, लेकिन उनको समाज उपेक्षित कर देता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ चूंकि समाज को बेसिक्स की प्रॉब्लम थी, हम बहुत गरीब देश थे, गुलाम भी थे, तो हमारे यहाँ शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। समाज में सामाजिक बंटवारा भी था, जाति और वर्ण वगैरह की वजह से। उसके भी दोष ने समाज के बड़े हिस्से को इस सब से वंचित रखा। लेकिन अब जब उसमें से कुछ लोग हर जगह से निकल के आ पा रहे हैं मुख्य धारा में, चीजों को जान रहे हैं, पढ़ी लिखी और विकसित और स्वीकृत चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे में बिल्कुल अब इसमें इस पे बहस होनी चाहिए समाज में कि धर्म का जिस तरह से इस्तेमाल हम राजनीति में कर रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान बनना है कि हमें कोई सभ्य देश में बदलना है? तो हम कॉपी किसकी कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये हो रहा है कि हमारे समाज में ये विमर्श गायब हो गया है कि कोई ऐसा तो दुनिया में नहीं होता जो अपने से खराब की कॉपी करे। आदमी अपने से बेहतर बनने की कॉपी करता है, अपने से खराब की कॉपी कौन करता है? कक्षा 10 में परीक्षा देने वाला अगर नकल भी करेगा तो कक्षा 2 वाले की कॉपी थोड़ी करेगा।
वो तो इंटरमीडिएट वाले की, ग्रेजुएशन वाले की कॉपी करेगा जिससे आगे जाए। हमारा उल्टा हो रहा है, हम कक्षा 2 वाले की कॉपी कर रहे हैं। हर बात में हम पाकिस्तान से संदर्भ लाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान भिखारी हो रहा है। अरे हो रहा होगा भाई, वो हमारे लिए आदर्श कैसे हो सकता है? बल्कि उसके अवगुणों को अध्ययन करके हमें उससे मुक्ति पानी चाहिए। और जो आपने दिखाए दोनों संदर्भ अभी आप शंकराचार्य जी के, ये बहुत आशावर्धक है और बहुत साफ है। वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि आप इस हमारे काम को अपने हाथ में मत छीनिए और न लीजिए, उसके निष्कर्ष आप मत प्रतिपादित कीजिए। जिसका काम धर्म का संचालन करना है, धर्म को समझना है, पढ़ना लिखना है, जिन्होंने अपना जीवन धर्म को दे रखा है, वो पूरे जीवन उसी वस्त्र वेशभूषा में, उसी खान पान में, उसी नियम कायदे से अपना धर्म का काम कर रहे हैं। वो आपकी तरह सुख सुविधा लेके विदेश यात्राएं और वो सब नहीं कर रहे। तो क्योंकि आप दूसरे काम में है, इसलिए ठीक है आप उन सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो लेकिन आप वही काम करिए, फिर जिस काम के लिए आप उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं वही काम करिए। वो है राजनीति। राजनीति आप करिए, धर्म का धर्म वालों पर छोड़ दीजिए। ये तो बात मुझे तो बहुत समझ में आ रही है। अब समाज इसको समझ के अपने सही निष्कर्ष निकाले, ये उसके ऊपर है, लेकिन ये बात समझ में आने वाली है और साफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अरविंद सर बिल्कुल साफ कह रहे हैं सर की राजनीति और दोनों का घायल मिले, वो जो कहा उन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने। लेकिन हम पाते हैं कि आप प्रधानमंत्री, ये दोनों नावों में सवारी है कि वो सनातन की भी बात करेंगे, हिंदुत्व की भी बात करेंगे, लेकिन जब अवसर आता है कि उस संविधान सम्मत जहां करने की बात है, जो मांग की गई है अभी इस केदारनाथ वाले मामले में, वहां वो उस धर्म का पालन वहां नहीं करते हैं संविधान के तहत। कैसे इसको आप डिस्क्राइब कीजिएगा अरविंद सर? अरविंद सर से संपर्क क्या फ्रीज हुए हैं? अरविंद जी, अरविंद जी आवाज पहुंची है मेरी आप तक? नहीं, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो, हाँ अनम्यूट जी, अब जी। देखिए संजीव भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं ये जो अयोध्या आंदोलन चला उसके नाते मैं चारों शंकराचार्यों से और इसके अलावा जितने भी धार्मिक बड़े बड़े लोग हैं, मतलब उडुपी के माधवाचार्य समेत, इनके भी, शंकराचार्य जी के जो पूर्ववर्ती शंकराचार्य जी थे उनसे भी मिला। और अयोध्या आंदोलन में भी अगर आप इनके पूर्ववर्ती जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी स्वरूपानंद, अगर आप उनको देखेंगे तो इस पीठ के जो भी शंकराचार्य हुए हैं वो काफी प्रगतिशील रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उनका योगदान रहा है, इनके पूर्ववर्ती शंकराचार्य जी का अगर आप देखेंगे। और बहुत खरी खरी, मतलब राष्ट्र निर्माण में बाधक कभी कोई वक्तव्य आया हो ऐसा लगा नहीं। तो इसलिए क्योंकि जो शंकराचार्य थे, चाहे श्रृंगेरी के शंकराचार्य हों, चाहे काची कामकोट के हों, या जो है ये, तो इनको ये हमेशा विश्व हिंदू परिषद की राह में बाधक ऐसा इनको लगता रहा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि शंकराचार्य की संस्था को ही बदनाम करने का काम किया जी। अगर आप गौर करेंगे तो इन्हीं के शंकर, इसी पीठ पर, ज्योतिष पीठ और बद्रिकाश्रम में, उन्होंने एक समानांतर शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को पैदा किया जी। वो ये इन्हीं के प्रमोट किए हुए थे। हर मंचों पे इंट्रोड्यूस कराया जाता था कि साहब ज्योतिष पीठ और इसके शंकराचार्य महाराज जी फला। और ये हर बार अगर आप उठा के देखेंगे, उस समय चूंकि मैं जब अमर उजाला में काफी लंबे समय रहा तो अयोध्या आंदोलन के नाते मुझे बहुत जगह जगह जाना पड़ा, तो मैंने देखा है सब कि कैसे कैसे उनके बारे में, और सबसे मिला हूँ, इसलिए कौन क्या होता है तो इसको हमें अच्छे तरीके से। बीच में जरूर ये रहा कि इनके साथ एक बहुत ही प्रभावशाली, जिसको कहिए कि साधु, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव था, स्वामी वामदेव जी महाराज, वो इनके साथ जुड़ गए थे, जिसके नाते पश्चिम में काफी बड़ी संख्या में जो जाट समुदाय का और बाकियों का जुड़ाव जो हुआ वो हुआ। लेकिन ये शंकराचार्य की संस्था को अगर आप देखेंगे तो संघ परिवार शंकराचार्य की संस्था के बारे में कोई बहुत अच्छी राय रखता हो ऐसा कभी नजर आता नहीं। जो है शंकराचार्य को के प्रति वो ज्यादा बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि सबको पता है कि शंकराचार्य एक सर्वोच्च पदवी है और उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन काम जितने हुए हैं वो इस संस्था को ध्वस्त करने के काम लगातार होते रहे। और अभी भी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं शंकराचार्य जी,
जिस तरह की बातें रख रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या के मामले में जिस तरह की बातें रखी कि भाई जब तक पूर्ण ना हो जाए मंदिर, तो ये सारे जो सवाल हैं, अब इन सवालों का एक बात तो ये है, देखिए कौन क्या कहता है, उसका क्या असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अंतोगत्वा चुनाव ही तय करता है। और जिस राज्य में ये सारी चीजें होती रही हैं, जिस राज्य को में सबसे ज्यादा ये सारी चीजें की गई, उस राज्य का जो जनादेश रहा वो क्या रहा। उस राज्य के जनादेश ने ये पाया कि जो शंकराचार्य जी जो बात कर रहे थे वही सही थी। और इसीलिए मैं तो इसको जोड़ रहा हूं कि चाहे वो आप जितने भी धर्म नगरियां हैं उनमें जो है, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें इनके वोटों में बहुत तगड़ी गिरावट आई है, ये साफ साफ दिख रहा है।